आज बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइटिंग कंडेंसर की जांच कैसे करते हैं। ये सामने जो आपके रखे हुए हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिंग कंडेंसर भी कहते हैं इनको, और फिल्टर कंडेंसर भी कहते हैं। इनका काम है दोस्तों एसी को जाने देना और डीसी को इकट्ठा करना। सही तरीके से चेक करने के लिए हमको इस तरह का ये एनालॉग मल्टीमीटर से ही सही तरीके से जांच इलेक्ट्रोलाइटिंग कंडेंसर की कर पाएंगे। दौड़ना होता है तो इसकी रेंज होती है 1 मेगा ओम्स, ये वाली रेंज होती है। इसमें 1 मेगा ओम्स की कोई रेंज ही नहीं है। देख लीजिए ये रेजिस्टेंस की रेंज है 2000 के तक है, यहाँ से 200 से 2000 के तक। इतना से भी बड़ा रेजिस्टेंस आप कंडेंसर रेजिस्टेंस कुछ भी चेक कर सकते हैं। है 47 UF, ठीक है, 160 वोल्ट का है। ये है 100 UF का है, 25 वोल्ट का है, मगर 100 UF का है, ठीक है। UF 16 वोल्ट का। तो इलेक्ट्रोलाइटिंग कंडेंसर की जांच करने के लिए मीटर को हमको 1 मेगा ओम्स की रेंज पर रखें, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर की जांच में किक टेस्ट किया जाता है। किक टेस्ट का मतलब है कि ये सुई जो होती है धीरे धीरे चल के वापस आती है। इलेक्ट्रोलाइटिंग कंडेंसर जांच करते समय इनके दोनों सिरों पर मीटर की दोनों प्लॉट्स रखें। यदि मीटर की सुई आगे चलकर धीरे धीरे वापस आती है और अधिक रेजिस्टेंस 50 किलो ओम से 500 किलो ओम्स तक, यानी यहाँ से लगा के यहाँ तक बताती है, तो रेजिस्टेंस बताती है, तो कंडेंसर सही है। इस जांच को मीटर की प्लॉट आपस में पलटकर भी एक बार देखा जाता है। यदि मीटर की सुई आगे चलकर वापस नहीं आती तो कंडेंसर शॉर्ट समझना चाहिए, और यदि मीटर की सुई चलती ही नहीं है तो कंडेंसर ओपन है दोस्तों, खराब है। आगे यदि सुई आगे जाकर वापस आने पर कम रेजिस्टेंस 50 किलो ओम से भी कम दर्शाती है तो कंडेंसर लीकेज है दोस्तों। कंडेंसर को प्रत्येक बार चेक करने से पहले के दोनों सिरे होते हैं, ये दोनों सिरों को आपस में शॉर्ट कर लेना चाहिए, डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है। लाल वाली प्लॉट है, ये मेगा ओम्स में लगाना है, ठीक है। तो 60 हमको डिस्चार्ज करना है। इसको कोई भी प्लॉट ऐसे, चाहे काली वाली चाहे लाल, इसकी दोनों प्लॉट ऐसे आपस में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ जो रहता है 1 MFD से 10 MFD का है तो मीटर की सुई चलेगी, तुरंत वापस आ जाए। सर बड़ा है मान का है तो धीरे धीरे वापस आएगी। अगर छोटे मान का है तो कभी कभी बिल्कुल नहीं बताएगी, थोड़ा सा बताएगी और फिर जल्दी आ जाएगी। कहने का मतलब ये है। यदि कंडेंसर अधिक मान का है, 470 MFD का है या फिर 100 MFD का है, तो मीटर की सुई अधिक चलकर धीरे धीरे वापस आएगी। ध्यान रहे कि लो रेजिस्टेंस में सुई 0 ओम से पहले ही रुक जाती है। को प्लस माइनस पहचान के लिए देखिए माइनस के चिन्ह बने रहते हैं, कोई पहचान भी माइनस प्लस की नहीं जानते। देखिए एक इसकी पिन बड़ी है, एक छोटी है, ठीक है। जो छोटी वाली होती है वो देखिए माइनस की होती है, ये बड़ी वाली पिन प्लस की होती है। और करके लगाएंगे ये देखिएगा, तो ये हमारा कंडेंसर सही है दोस्तों, ठीक है। हमें 470 UF 16 वोल्ट का है। तीनों पिन दोस्तों शॉर्ट कर लिया है हम उसी तरह। अब इसका माइनस की जगह माइनस और प्लस की जगह प्लस लगाएंगे। ये देखिए सुई का देखिए धीरे धीरे वापस चढ़ के, ये देखिए जहाँ इस तरह मैं इसमें किए हूँ, ये देखिए ये कंडेंसर भी हमारा सही है। अगर फिर इसको हम देखेंगे, अब नहीं होगी दोस्तों क्योंकि ये डिस्चार्ज होगा, इसको चार्ज करना पड़ेगा। 6.3 वोल्ट का है, 3900 UF का, ठीक है। मैं चार्ज डिस्चार्ज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये देखिए सुई धीरे धीरे हमारी जा रही है। अगर कहीं सुई बीच में रुक जाती है, बहुत कम रेजिस्टेंस बताती है, यानी 50 किलो ओम से भी कम, 50 किलो ओम जहाँ लिखा होगा वहाँ तक जाती है तो कंडेंसर लीकी है, ठीक है। 50 तक, ठीक है। ये कंडीशन मतलब कहने का मतलब है कि ये कंडेंसर सही है। इसी तरह उसी तरह इसको चार्ज डिस्चार्ज करेंगे, ठीक। कितनी फास्ट तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। सही तरह मान का होगा, ठीक है, तो जल्दी इस तरह बताएगा। किसी जो कम मान का होगा तो वो नहीं बताएगा दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा। 1 MFD से 10 MFD मीटर सुई चलेगी, तुरंत वापस आ जाएगी। ये देखिए 10 MFD, 1 से 10 MFD के बीच है तो मीटर कम थोड़ा सा सुई बताएगी। अगर इस तरह बताए तो ये खराब नहीं है कंडेंसर, ये सही है दोस्तों। फिर मैं एक बार आपको चेक करके दिखाई दे रहा हूँ,
ठीक है, इसको फिर आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह शॉर्ट करेंगे, ठीक है, और ये देखिए वहीं पे सुई गई और वापस आ गई। अगर 1 MFD से कंडेंसर 10 MFD के बीच मीटर की सुई कम हाई रेजिस्टेंस चलेगी और तुरंत वापस आ जाएगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा बताएगा तुरंत वापस आ जाएगी। लेकिन यदि कंडेंसर का मान अधिक है, 470 MFD है या फिर 1000 MFD है, तो मीटर की सुई अधिक यानी लो रेजिस्टेंस यानी चलकर धीरे धीरे वापस आएगी। ठीक है सर, ये लीकेज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से टूटा हुआ है, देखिए कोई रिस्पॉन्स नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये ओपन होता है यानी पूरी तरह से खराब है। यदि मीटर की सुई आगे चलकर वापस नहीं आती, यदि एक बार गई फिर वापस नहीं आती तो शॉर्ट है। और यदि मीटर की सुई चलती ही नहीं तो बताया ना, वो अभी इसी तरह ओपन। यदि सुई आगे चलकर वापस आने पर कम रेजिस्टेंस यानी बिल्कुल थोड़ा सा कम बताती है, जितनी वैल्यू का उतना नहीं बताती है, तो वो पूरी तरह से खराब कंडेंसर है दोस्तों। तो दोस्तों आशा है कि कंडेंसर से रिलेटेड वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते जाएं, लाइक करते जाएं। नए हैं हमारे भाई जो व्यूअर्स हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन सभी ऑन कर लें ताकि सभी वीडियो हमारे समय से मिल सकें। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय और टॉपिक के साथ। जुड़े रहें और देखते रहें हमारे चैनल को, टेक्निकल उमेश रा यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।